और वही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम क्या देखेंगे, वेयर और हैविंग को अलग अलग देखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें वेयर भी यूज होगा, हैविंग भी यूज होगा, फिर आपको ऑल क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं कौन सी क्वेरी राइट करूंगा? यस, यूज एनीवन? यूज यस, राइट, यूज एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, यूज एम्प्लॉयज। ओके, उसके बाद अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है। क्या क्वेरी रन करूंगा मैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। स्टार का मतलब क्या है, आप सभी कॉलम आएंगे इसमें, राइट। अगर मुझे सिर्फ दो ही एवरीथिंग। कॉलम चाहिए तो मैं उधर स्टार के जगह पे जो मुझे कॉलम चाहिए उनके नाम डालूंगा, ठीक है। इसका मतलब सिलेक्ट के अंदर हम क्या डालते हैं, कॉलम के नाम। जो कॉलम के नाम मैं इधर मेंशन करूंगा आउटपुट में मुझे वही दिखेंगे, राइट। उसके बाद फ्रॉम में हम क्या लेते हैं, टेबल का नाम डालते हैं। ओके, अब मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ऑल सॉरी एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। क्वेश्चन क्लियर है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। यस, एनीवन? वेयर जेंडर इक्वल्स टू एफ। राइट, मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे वेयर क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन थी क्या, मुझे फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, इसका मतलब कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, जेंडर कॉलम के ऊपर। क्योंकि जेंडर कॉलम में हमारे मेल फीमेल का डेटा है ना, तो कंडीशन जेंडर कॉलम के ऊपर है। और जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम एक्चुअली हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, एम्प्लॉयज टेबल में, राइट। तो अगर कॉलम के ऊपर कंडीशन है, वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट भी है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वेयर यूज करते हैं, राइट। तो सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर। वेयर में हम क्या करते हैं, वेयर के बाद तुरंत उस कॉलम का नाम लेंगे जिसके ऊपर कंडीशन है। और कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू फीमेल। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो अभी सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का ही डेटा आएगा, राइट। उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन भी देखे थे, कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? सम सम मीन एवरेज मैक्स मीन। एवरेज काउंट। राइट। सो अभी मुझे बताओ, मुझे सैलरी टेबल का डेटा देखना है पूरा, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। अब इसको मैं रन करता हूं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे टोटल सैलरी देखनी है। टोटल सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पूरे टेबल में मतलब जो सैलरी कॉलम है मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो, सिलेक्ट सम सैलरी। इसको मैं नाम दूंगा एज टोटल सैलरी। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम में क्या लेते हैं हम, टेबल का नाम। टेबल का क्या नाम है, सैलरीज। और इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। देखो टोटल सैलरी कितनी है, 6,167 करोड़। ओके, ये टोटल सैलरी हो गई। अब हमने जो एक क्वेरी लिखी है उसमें हमने क्या किया, देखो, पूरा जो सैलरी टेबल था उसके सैलरी कॉलम के ऊपर हमने क्या किया, एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, कौन सा, सम। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की सम सैलरी, टोटल सैलरी चाहिए। हर एक एम्प्लॉयज की हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, मतलब 10,001 की सैलरी। मतलब आउटपुट में देखो कैसे आना चाहिए, आउटपुट में मेरे दो कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी। एम्प्लॉय नंबर में आएगा 10,001, उसके आगे उसकी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कौन सी, इसको प्लस इसको, इनका सम करना है, राइट। जिधर भी 10,001 होगा उनका सम करना है, फिर से 10,002 जिधर होगा उन सब सैलरी का सम करना है। तो आउटपुट में क्या आएगा, 10,001 सैलरी कॉलम में उसकी सैलरी आएगी 1,50,000, 15 लाख समथिंग ऐसा कुछ आएगा। सेम 10,002 उसकी भी टोटल सैलरी आएगी। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी रन करेंगे, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मेरा एक क्वेश्चन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यस,
Group by. Select. ओके, अभी किसने आंसर दिया ग्रुप बाय? यस, कोमल, राइट। तो आप क्वेरी बताओगे कोमल? हाँ. यस, बताओ कैसे करना है। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? ये 2 कॉलम चाहिए। तो वो कॉलम किसमें आएंगे? Select सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट employee number, एम्प्लॉय नंबर, some salary, राइट, सम सैलरी। इसको हम क्या a- नाम देंगे? and एज as total टोटल सैलरी, salary. राइट। सिलेक्ट के बाद क्या आता है फिर? Uh, Group by. फ्रॉम। फ्रॉम आएगा ना इधर पहले। हाँ. From यस, salaries. यस, फ्रॉम में हम टेबल का नाम Group लेते हैं, तो फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद group by employee number. राइट, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। ग्रुप बाय का मतलब क्या है? ग्रुप बाय में एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कर रहा हूँ, इसका मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर जिधर भी होगा उनको एक अलग ग्रुप में लेगा वो, और उनकी सैलरी का सम निकालेगा। अब देखो 10,001, पहले 10,001 के कितने रिकॉर्ड आ रहे थे सैलरी टेबल में? 17 रिकॉर्ड थे। इधर देखो एक ही रिकॉर्ड है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप बाय किया है। ग्रुप बाय 10,001, सैलरी कितनी है? 12,81,612, राइट। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमने इधर क्या फाइंड किया? ईच एम्प्लॉइज टोटल सैलरी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉइज। यस। सो पहले क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन। यस, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के फिर कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? यस, सिद्धांत, Yes, sir. एक बार Each क्वेश्चन female रीड has करो। नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन को रीड find करो और फिर है ना एक्सप्लेन करो क्या फाइंड करना है। find total salary of each female employee. यानी each राइट, female employee की total salary find करना है राइट। single female employee की. तो क्वेरी कैसे आएगी उसके लिए? Select सिलेक्ट employee number अगर रखना हो एम्प्लॉय तो नंबर। comma नहीं, यस, एम्प्लॉय sum नंबर of अगर रखना salary. ही है ना हमें, क्योंकि देखो सिर्फ हाँ सम हाँ सैलरी लेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी है। तो right. एम्प्लॉय Sum नंबर लेना salary, जरूरी है। देखो, यस, सम सैलरी sum as एज total टोटल salary सैलरी, ओके, from salaries फ्रॉम सैलरीज where वेयर gender equals to F, जेंडर इक्वल टू एफ, group by ग्रुप बाय employee number. एम्प्लॉय नंबर। देखो, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? सिलेक्ट ईच, सॉरी, फाइंड ईच एम्प्लॉयज टोटल सैलरी। ये वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड ईच एम्प्लॉयज टोटल सैलरी बट ओनली फीमेल एम्प्लॉयज, राइट। इसलिए एक कंडीशन ज्यादा आ गई है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। ओके, इसमें यस, गॉट इट, सॉरी। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन को ओके थोड़ा चेंज करो, अभी हमारा टॉपिक हुआ नहीं, गलती से मैंने क्वेश्चन दे दिया ये। ओके, रुको, क्योंकि अगर सैलरी टेबल में हमारा जेंडर कॉलम होता तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता। ओके, तो इसको क्या करो ना, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose employee number is higher than 11,000। ओके, अब बताओ क्या क्वेश्चन है? फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000। मतलब 11,000 एम्प्लॉय नंबर से, मतलब 11,000 के आगे जिनका एम्प्लॉय नंबर है उनकी मुझे क्या चाहिए? टोटल सैलरी चाहिए। तो सेम क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सम सैलरी, इसको हम क्या बोलेंगे? एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर ईएमपी नंबर। इधर क्या कंडीशन आएगी? ईएमपी नंबर, greater than राइट, ग्रेटर देन 11,000। ओके, ग्रुप बाय
एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर। नंबर। अब देखो सिर्फ 11,000 से बड़ी जितना एम्प्लॉय नंबर, देखो 11,001 से स्टार्ट हो गया और उनकी टोटल सैलरी आ गई। 11,000 के पहले के कुछ रिकॉर्ड नहीं आ गए क्योंकि हमने वेयर कंडीशन में क्या डाला, एम्प्लॉय नंबर 11,000 होना चाहिए। ओके, अब देखो हमने ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी निकाली, राइट। वो कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला। ईच एम्प्लॉय की हमने टोटल सैलरी फाइंड की, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल सैलरी, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय sorry, find the employees whose total salary is higher than 12 lakh. Okay, ओके। अब क्वेश्चन रीड करो पहले और मुझे एक्सप्लेन करो क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। यस, एनीवन कोई करेगा ऑनलाइन में से? यस, हर्ष, कोमल, चिराग, रोहित, यशराज, एनीवन? यस सर, आई कैन। हैंड रेज करो कोई कि एक ही स्टूडेंट है क्या लेक्चर में? I'll like to try, sir. यस, सिद्धांत छोड़ के और कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? ओके, यस सिद्धांत, पहले क्वेश्चन रीड करो और इसमें फाइंड क्या करना है हमें वो बताओ। Yes, sir. Find the employees whose total salary is higher than 12 lakh and employee number should be higher than 12,000. ओके, हमें हमें ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करना है जिनकी टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख है और उनका एम्प्लॉय नंबर भी 12,000 के ऊपर हो। राइट। तो देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एम्प्लॉयज हुज टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख। ओके, पहले तो देखो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा टोटल सैलरी है तो सम सैलरी, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा एज टोटल सैलरी, उसके बाद फ्रॉम सैलरीज, यहाँ तक ठीक है। अब टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय की फाइंड करनी है तो मुझे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। ये क्या हो गया, ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी हो गई, राइट। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ सिर्फ तो देखो ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आ गई, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 12,000 होनी चाहिए। हमारे एम्प्लॉय नंबर देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय नंबर हायर देन 12,000, तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कंडीशन है। एम्प्लॉय नंबर कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या, यस। तो वो किस में आएगा फिर, वेयर में। देखो वेयर में क्या आएगा फिर, वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 12,000। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो 12,000 से जिनका एम्प्लॉय नंबर ज्यादा है उनके रिकॉर्ड आ गए, राइट। लेकिन अब देखो एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, हुज टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख। अब इसकी टोटल सैलरी कितनी है, देखो 8 लाख है, राइट। इसकी 1 लाख, इसकी 7 लाख, ओके। 12,004 की टोटल सैलरी कितनी है, 3 लाख है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 12 लाख से ज्यादा सैलरी जिनकी होगी वही चाहिए। तो वो किधर आएगा फिर कंडीशन, ये
टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख, ये कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? टोटल Aggregate सैलरी fund. वाले। यस, टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन है, और वो कॉलम कौन सा है? एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है। ये कॉलम एक्चुअली हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? नहीं। अगर कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है और उस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो वो किस में आता है फिर? हैविंग क्लॉज। राइट, हैविंग क्लॉज में आएगा। तो देखो, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, हैविंग, हैविंग में क्या आएगा? टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख। अभी इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। देखो, अब देखो आंसर को क्रॉस चेक कैसे करना है। ठीक है, पहले तो देखो कि एम्प्लॉय नंबर 12,000 से ज्यादा है क्या सबका? देखो, राइट, 12,011, 12,020, 36, राइट, सबके एम्प्लॉय नंबर 12,000 से ज्यादा है। अब ये चेक करो कि सबकी टोटल सैलरी 12 लाख से ज्यादा है क्या? देखो, 14 लाख, 12 लाख समथिंग, 13 लाख, 13, 14। अब क्लियर है? क्वेश्चन क्या था? यस, उसको हमने सॉल्व कैसे किया? अब इधर देखो, पहले हमने वेयर कंडीशन कैसे यूज करते हैं वो भी देखा, फिर हैविंग को कैसे यूज करते हैं वो भी देखा, लेकिन अब वेयर और हैविंग को देखो कैसे हमने एक साथ यूज किया। ये क्वेश्चन आप अपने सिस्टम पे एक बार सॉल्व करके देखो। यस सर, मेरा सर ये डाउट था, जैसा यहाँ पे अपन ने 3 यूज किया है, वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। यस। तो सर ये अगर ऊपर नीचे लिखा, सपोज सबसे ऊपर नहीं अगर नहीं हैविंग लिखा फिर बाद में वेयर, तो फिर एरर देता है। राइट, एरर देता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। पहले क्या है, हमने देखो अभी तक हम कैसे राइट करते आ रहे थे, पहले सिलेक्ट लिया, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, ओके, फ्रॉम के बाद वेयर आता है, वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है, और फिर हैविंग आता है। ये हम आज के लेक्चर में हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, कि इसका सीक्वेंस क्या रहता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं। सो एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आज ही होने वाला है हमारा टॉपिक, तो ओके। तो ये क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? वेयर और हैविंग, वेयर और हैविंग कब यूज करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? ओके। सो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और चैट बॉक्स में फिर उसका उसकी क्वेरी पेस्ट करो, ठीक है? क्वेश्चन ये है, फाइंड, ओके, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व करना है आपको, फाइंड ईच एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ईच एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी whose employee number is higher than 10,000, okay. And third question है, find each employee's average salary whose employee number is higher than 10,000 and average salary should be higher than 50,000 and output contain employee number and average salary। तो आउटपुट में दो कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज सैलरी। तीनों क्वेश्चन में दो कॉलम आएंगे आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज सैलरी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बस एक ही कॉलम आएगा, बस एवरेज सैलरी, सॉरी, उसमें भी दो ही कॉलम आएंगे, राइट। हर एक क्वेश्चन में दो कॉलम आएंगे। तो ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। और चैट बॉक्स में क्वेरी को पेस्ट करो, फिर हम वन बाय वन देखेंगे किसने सॉल्व किया है,
और उसको फिर एक्सप्लेन करनी होगी क्वेरी, राइट? ओके। ओके, तो ऑनलाइन में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी अपने सिस्टम पे क्वेरी राइट कर रहे हैं? हैंड रेज करो पहले। कौन कौन माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर अभी यूज कर रहे हैं? ओके, एक सिद्धांत और हर्ष है, कोमल, ओके, दीपक, और कोई है? यस। ओके, गिरीश भी है। बाकी के लोगों के पास नहीं है क्या? यस, चिराग, रोहित, तुषार, यस, चिराग के पास भी, ठीक है। तो चलो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम वन बाय वन आंसर फिर देखेंगे किसका सही है, फिर किसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसमें प्रॉब्लम है, ओके। वेयर और हैविंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज में आपकी मिस्टेक इसी दोनों टॉपिक में होगी, वेयर और हैविंग में। ओके, वेयर कब यूज करना है, हैविंग कब यूज करना है। किया है किसी ने सॉल्व? ओके, और 2 मिनट हम वेट करते हैं। 5:40 को फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? या फिर हम पूछेंगे किनका किनका सॉल्व हुआ है, ओके। मैं क्वेश्चन को चार बॉक्स में भी डालता हूँ, ठीक है? ओके, तो किसने किसने सॉल्व किया? यस, एक मिनट। ओके, अब हैंड रेज करो जिसने जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, कोमल, सिद्धांत और यस, और किसने क्वेश्चन सॉल्व किया है? चिराग, आपका हुआ है सॉल्व? हर्ष,
ओके, और तीन ही लोगों ने सॉल्व किया है, तीन ही हैंड रेज आ गए। ओके, रोहित का भी सॉल्व हुआ है। और किसने सॉल्व किया है? और कौन कौन है? गिरीश, कुणाल, संकल्प, सिद्धांत। ओके, सिद्धांत का हुआ है। तुषार, यशराज। ओके, ठीक है, तो अभी यस, यशराज का भी हुआ है। रोहित, यस, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। कौन सा क्वेश्चन करते हो आप एक्सप्लेन? तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ लास्ट। ओके, तो ना ऐसा करते हैं, ठीक है, वन बाय वन फर्स्ट से स्टार्ट करते ओके हैं, क्योंकि सीक्वेंस से है, राइट? बेसिक टू एडवांस ओके। ऐसे सीक्वेंस है, तो फर्स्ट से ही एक्सप्लेन करो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? फाइंड ईच एम्प्लॉइज एवरेज सैलरी, मतलब हर एक राइट। एम्प्लॉय का मुझे एवरेज सैलरी चाहिए। ओके, तो आपके आउटपुट में कौन से कॉलम आएंगे फिर? मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर और एवरेज सैलरी, और उसका राइट, तो उसको कॉलम का नाम दूंगा एवरेज सैलरी। राइट, तो अभी मैं क्या क्वेरी लिखूँ उसके लिए? तो उसके लिए सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम उसके सैलरी, बाद फ्रॉम सैलरी फ्रॉम सैलरी। एंड ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। राइट, तो ग्रुप बाय क्यों किया है हमने यहाँ पे? Actually, there are multiple salaries for each employee number. So we are taking the average of that salary and grouping into one. राइट, और यस, राइट रोहित। सो अभी जैसे रोहित ने आंसर किया है ना कि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय क्यों यूज किया है, सेम सेम आंसर आपको बस इंटरव्यूअर को वैसे सेम आंसर देना है। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया? ईच एम्प्लॉयज की हमने एवरेज सैलरी फाइंड की, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, एनीवन? चिराग? यस सर। ओके, तो पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है वो बताओ मुझे, और उसके बाद क्या फाइंड करना है ये भी एक्सप्लेन करो। लाइक सर, ईच एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी हमें फाइंड आउट करके बताना है, जिनकी उन्हें जिनकी 10,010 से ज्यादा हो जिनका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नंबर 10,010 से 10,000 ज्यादा हो, 10 से राइट? ज्यादा, राइट। ओके, तो उसके लिए क्या क्वेरी आएगी फिर? लाइक सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ओके, कॉमा सैलरी, ओके, where salaries were greater than, sorry sir, ओके, from ओके, from salaries table ओके। where salary greater than कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? sorry, employee code sir, राइट, तो एम्प्लॉय नंबर, greater than 10,000 10, ओके, group by employee code. ग्रुप बाय। ओके, आपने ग्रुप बाय किया। यहाँ पे ग्रुप बाय कब करते हैं? लाइक टेबल सर में जब कुछ हमें एग्रीगेट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एग्रीगेशन कौन से कॉलम के ऊपर यूज कर रहे हैं? आपने वो बताया ही नहीं हमें। हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज each एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 10,010। तो एवरेज सैलरी हम किधर फाइंड कर रहे हैं? आपने वो बताया नहीं, इधर क्या आएगा फिर? एवरेज सैलरी, average salary, राइट? और इसको क्या नाम देंगे? एज average एवरेज salary. सैलरी। अब क्लियर है चिराग? हाँ देखो, हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड ईच एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। ईच एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय नंबर आना चाहिए, उसकी एवरेज सैलरी आएगी, उसके मैंने क्या नाम दिया? एज एवरेज सैलरी। फ्रॉम में हम क्या लेते हैं? टेबल का नाम। कौन सा टेबल है? सैलरीज टेबल। उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन थी क्या? यस, कंडीशन क्या थी? एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 10,010। ओके, सो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम हमारे टेबल में है क्या प्रेजेंट? यस, टेबल में एम्प्लॉय नंबर कॉलम प्रेजेंट है। तो वो किस में आएगा फिर? वेयर में। वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10,010। और ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हर एक एम्प्लॉयज की चाहिए, क्योंकि
हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में। ओके, कोई बताएगा मुझे सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर रिपीटेड क्यों है? यस, सैलरीज टेबल में आपने अगर देखा तो एम्प्लॉय नंबर रिपीटेड है, लेकिन एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर एक ही बार आया है, हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर एक ही बार है। कोई बताएगा मुझे सर वो प्राइमरी की है, कौन से टेबल में प्राइमरी की है? एम्प्लॉयज वाले एम्प्लॉय टेबल में। राइट, और सैलरी सो टेबल में यूनिक वो रह क्या है? गया वो। फॉरेन की। यस, एम्प्लॉय टेबल प्राइमरी की क्या कंडीशन है? यूनिक एंड नॉट नल। और फॉरेन की का क्या है? वो ऐसा कॉलम है जो ऑलरेडी किसी और टेबल में उसको प्राइमरी की मेंशन किया है। ओके। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो हर एक एम्प्लॉय की मुझे एवरेज सैलरी आएगी, लेकिन एम्प्लॉय नंबर 10,010 से ज्यादा होगा। देखो 10,011, 12। ओके, राइट। एक क्वेश्चन, पहले दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब थर्ड क्वेश्चन कोई भी एक्सप्लेन करेगा मुझे? यस, थर्ड क्वेश्चन कौन करेगा? इस कोमल। मुझे ईच एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ओके ऐसे एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,010 से ज़्यादा हो और एवरेज ओके सैलरी 50,000 से हायर देन हो। ओके, राइट। तो और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? दो कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर एंड एवरेज एम्प्लॉय सैलरी। नंबर, तो एवरेज सैलरी। क्वेरी क्या लिखूं मैं? सिलेक्ट सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एवरेज सैलरी ओके, एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी एवरेज एज एवरेज फ्रॉम सैलरी सैलरीज फ्रॉम सैलरीज वेयर वेयर एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन 10,010। ओके, ग्रुप बाय एम्प्लॉय ग्रुप नंबर बाय एम्प्लॉय नंबर हैविंग हैविंग एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ओके, राइट। अब मैंने यहाँ पे हैविंग क्यों यूज किया? Because average salary column is not present in table. राइट, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है। ओके, वो जो हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, तो एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर जब कंडीशन रहेगी तब हम हैविंग यूज करेंगे। और यहाँ पे वेयर क्यों यूज किया? एम्प्लॉय नंबर पर कंडीशन है और एम्प्लॉय नंबर हमारे टेबल में प्रेजेंट है। राइट, तो डिफरेंस क्लियर है अब? वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है? ओके, Yes. अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब आउटपुट चेक करो। 10,010 से ज्यादा होना चाहिए। यस, एम्प्लॉय नंबर 10,000 से ज्यादा है सभी, और एवरेज सैलरी भी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। राइट, तो आउटपुट हमारा क्लियर है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ से एम्प्लॉय नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10,013, 10,014, 10,016। लास्ट में कौन सा आ रहा है? 2,01,771। तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू है वो ऊपर आनी चाहिए, फिर ये सेकंड लास्ट है वो 2 नंबर आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे फिर? ऑर्डर बाय राइट, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर कॉलम है ये। और इसको कौन सा ऑर्डर बाय करना है? डिसेंडिंग। ये हमने पढ़ा है ना, स्कूल में ही पढ़ा थे ये, ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग। राइट, मैंने सिंपल क्या किया? ऑर्डर बाय कौन से कॉलम को ऑर्डर बाय करना है? ईएमपी नंबर कॉलम, ये वाला, और उसको डिसेंडिंग कर रहा हूँ। अब देखो मेरा आउटपुट 10,013 से स्टार्ट हो रहा था, अब देखो कहाँ से स्टार्ट होगा। सेम क्वेरी को मैं रन करता हूँ, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब लास्ट वाली जो वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, इसका मतलब अब लास्ट में कौन सी वैल्यू होगी? सबसे लास्ट में 10,013 होगी। राइट, देखो बस हमारा जो आउटपुट था उसको उसने उल्टा कर दिया, मतलब जो ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया। राइट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसको मुझे फिर से पहले जैसा करना था, मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ऊपर आनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? ऑर्डर बाय असेंडिंग। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बस मैं इस डिसेंडिंग को हटा देता हूँ, मैं बस लिखता हूँ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर। उसके लिए हमें असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रन करता हूँ तो देखो
आ गया फिर से ऊपर। अगर मैं इधर यहाँ पे असेंडिंग लिखता हूँ तो भी चलता है, असेंडिंग लिखो या मत लिखो, सॉफ्टवेयर क्या करता है अपने आप, अगर सिर्फ आपने ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर किया है ना, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करेगा। लेकिन डिसेंडिंग करना हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है DESC, राइट। ये क्लियर है ऑर्डर बाय का। ऑर्डर बाय क्या करता है, बस हमारे आउटपुट को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अगर मान लो मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो गया कंप्लीट, अब मुझे क्या चाहिए था, इसमें से पहले 5 ही रिकॉर्ड चाहिए, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूंगा, यस उसके लिए कैसे करेंगे फिर, पहले 5 रिकॉर्ड चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस उसके आगे लिमिट 5, इसका मतलब क्या है, 5 ही रिकॉर्ड आएंगे, राइट। अगर मैं लिमिट 10 करता हूँ तो स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे, यस देखो 10 रिकॉर्ड, रोज कितनी आउटपुट में 10। ये क्लियर है आपको, ओके। तो अब देखो ये हमने पूरी क्वेरी राइट की। अब हमारा सीक्वेंस देखो कैसे रहता है, क्वेरी राइट करने का सीक्वेंस देखो क्या है। पहले तो हम सिलेक्ट राइट करेंगे, ओके। सिलेक्ट में हम क्या लेते हैं, कॉलम के नाम जो हमें आउटपुट में चाहिए, उन कॉलम के नाम हम सिलेक्ट में लेते हैं। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या करते हैं, फ्रॉम में क्या लेते हैं हम, यस ऑनलाइन। फ्रॉम में टेबल हम नेम। क्या रहते हैं फिर, टेबल नेम, राइट। फ्रॉम के बाद हम क्या करते हैं फिर, फ्रॉम के बाद आता है हमारा वेयर। वेयर में हम क्या करते हैं, अगर जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो उधर मेंशन करेंगे वेयर में, राइट। वेयर के बाद आता है हमारा ग्रुप बाय, ओके। ग्रुप बाय के बाद आएगा हैविंग, हैविंग के बाद आएगा ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद आएगा लिमिट। तो ये सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करनी पड़ती है, ओके। देखो अगर आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो यही सीक्वेंस आएगा, स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट है, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आएगा, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। रट लो इसको, क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग, सॉरी सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, राइट। ये क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन पूछते हैं एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है, ओके। इंटरव्यू में आएगा। अब देखो एसक्यूएल क्वेरी की एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, मतलब बैकएंड को जब हम जब यहाँ पे क्वेरी रन करते हैं तो बैकएंड में कैसे प्रोसेस होती है, देखो सबसे पहले तो क्या एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम। उसके बाद एग्जीक्यूट होता है वेयर, फिर होता है आपका ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग एग्जीक्यूट होता है, फिर वो सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट होने के बाद आपका आउटपुट को ऑर्डर बाय करेगा, और उसके बाद लास्ट में लिमिट करेगा। बस हमने क्या किया, इस सिलेक्ट को उठा के कहाँ डाला है, हैविंग के बाद। तो ये क्या है, राइटिंग सीक्वेंस है, ओके। ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, राइटिंग सीक्वेंस और एग्जीक्यूट सीक्वेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। पहला तो क्या है, क्वेरी राइट करने का सीक्वेंस क्या है, देखो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उसके बाद फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। और एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो पहले तो फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ओके। क्लियर है सबको ये दो क्वेश्चन, वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है फिर, वो भी पूछते हैं, ओके। वेयर वर्सेस हैविंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये टॉपिक सबको क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस नो कुछ, ओके। एक ही स्टूडेंट का जवाब आया, दो, ओके ठीक है। चलो अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे एम्प्लॉयज टेबल में ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनका जेंडर फीमेल है, ओके। मतलब फीमेल एम्प्लॉयज का पूरा डेटा चाहिए। क्वेरी क्या आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ओके।
मैं इसको रन करता हूँ, देखो सभी फीमेल एम्प्लॉयज के डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वेयर की जगह हैविंग यूज करके देखता हूँ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट पॉसिबल है क्या? सॉरी, वेयर की जगह करना है, हमें वेयर की जगह पे हैविंग यूज करता हूँ। ओके, अगर मैं एक क्वेरी रन करता हूँ तो रन हो जाएगी क्या क्वेरी? यस, एनीवन? ओके, चलो देखते हैं फिर। देखो इसको मैं रन करता हूँ देखो सेम आउटपुट आ गया, राइट? इसका मतलब क्या है वेयर और हैविंग का डिफरेंस तो आपको क्लियर है, लेकिन हम वी कैन यूज हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर। हम वेयर के जगह पे हैविंग यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हम हैविंग के जगह पे वेयर यूज कर सकते हैं क्या। देखो हैविंग कब यूज करते हैं हम, यहाँ पे हमने हैविंग यूज किया है इस क्वेरी में। ओके, या फिर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज। और मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन टोटल सैलरी 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इस जो कंडीशन है उसको मैं वेयर में लिखता हूँ, हैविंग में आएगा ना, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है। लेकिन मैं किधर लिख रहा हूँ, देखो वेयर में लिखता हूँ, वेयर टोटल सैलरी ग्रेटर देन 10 लाख, सॉरी, यस 10 लाख। अब एक क्वेरी रन होगी, यहाँ पे वेयर की जगह पे हैविंग आना चाहिए ना, क्योंकि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि हैविंग के जगह पे वेयर यूज होता है क्या। ये क्वेरी रन होगी क्या? यस और नो? ओके, चलो अब रन करके देखते हैं। देखो एरर क्या आ रहा है, अननोन कॉलम टोटल सैलरी। क्योंकि वेयर में हम कौन सा कॉलम लेते हैं, ऐसा ही कॉलम लेते हैं जो डेटाबेस में प्रेजेंट है, और टोटल सैलरी कॉलम प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो ये यूज नहीं होता। तो यहाँ पे एक और पॉइंट पॉइंट आ गया, वी कैनॉट यूज वेयर इंस्टेड ऑफ हैविंग। देखो कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, एसक्यूएल की राइटिंग सीक्वेंस क्या है, what is the execution sequence, okay, then what is the difference between where and having, okay। फिर आपको ऐसे पूछेंगे कि can we use where instead of having। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेंगे, कैन वी यूज हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर, ओके। तो उसमें क्या है, देखो हैविंग हम यूज कर सकते हैं, वेयर के जगह पे हम हैविंग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जहां पर भी हम वेयर यूज करते हैं ना, वहां पे हम हैविंग यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हम हैविंग यूज करते हैं वहां पे हम वेयर यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर है डिफरेंस सबको? यस नो? ये 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके, सो अगर ये टॉपिक क्लियर है, देखो सीक्वेंस क्लियर है सबको, तो प्रैक्टिस करो। ओके, कल हम न्यू टॉपिक है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल का टॉपिक होगा हमारा जॉइंट्स।